बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ 7th एक्सरसाइज 1.4 है। वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, खासियत मुबादला इसको उर्दू में कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो है जमा में भी होती है और नफ़ी में भी होती है। ठीक है, और इसको हमने कैसे हल करना होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास माइनस 3/5 है प्लस 6/7 है। यहाँ पर उसने इक्वल टू लगाया है 6/7 प्लस माइनस 3/5 है। ठीक है, इक्वल टू का मीनिंग ये है कि यहाँ ये वाली साइड जो है इसका जवाब, इसका आंसर जो है इस वाली साइड के, मसलन जो राइट साइड है इसका लेफ्ट साइड के हमारे पास बराबर होना चाहिए। हमने राइट साइड को इस साइड यहाँ पर लिखा और लेफ्ट साइड को हमने यहाँ पर लिखा। इसको हमने अब हल करना है। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे। हमारे पास 7 और 5 है। ठीक है, 7 और 5 का हमने इसका जुजाफिया कर लेना है, एलसीएम लेना है। तो 5 के साथ 7 का 7 आएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, फिर 7 के साथ ये वाला 1 और ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 जब 7 बनता है 7 5 35 आ जाएगा। हमने यहाँ पर लगा देना है 35 यानी कि 35 लगा देंगे। लगाने के बाद जो है हमने 7 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 35 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 पे। 7 5 35 होता है, हमारे पास 5 आंसर आ गया। 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। ठीक है, यानी कि जिसके साथ हमने डिवाइड किया है उसके ऊपर वाला हमारे पास जो है 6 है, उसको हमने इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, प्लस और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस माइनस का साइन होता है ये चेंज होकर हमारे पास मनफी आ जाता है। ठीक है, अब हमने डिवाइड करना है जी 35 को। अब हम डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 5 के साथ। ठीक है, 5 7 35 आता है। ठीक है, हमारे पास 7 आंसर आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे -3 ज़रब 7 कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हम इसको लिखेंगे 6 5 हमारे पास 30 आता है, -7 3 हमारे पास 21 आता है, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 35 ही रहेगा, 35 ही रहेगा। अब 30 में से 21 निकाल दें, हमारे पास कितना बचता है 9 बचता है, और यहाँ पे हमारे पास 9/35 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने लेफ्ट साइड को हल करना है। लेफ्ट साइड हमारे पास यानी कि कैसे है, इसको हम हल करेंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आता है, इसका भी एलसीएम हमारे पास 35 ही आएगा, जैसा कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 के साथ तकसीम करें तो हमारे पास कितना आंसर आता है 7 इसका आंसर आता है। तो हमने मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस 7 के साथ जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आता है 5 आता है। तो 5 6 को हमने ज़रब करना है 5 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नफ़ी का 21 आ जाएगा। जमा का हमारे पास कितना आ जाएगा 6 5 30 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास उसी तरह जो है 35 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जब हल करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, ये भी हमारे पास 9/35 ही आता है। ठीक है, ये 9/35 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 100। ठीक है, वी वेरीफाई दैट। ठीक है, क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली है जी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों हमारे पास जो है ये बराबर हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इस तरह से दोनों का जो जवाब है हमारे पास बराबर आना चाहिए। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास 7/10 है प्लस और -2/5 है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट साइड क्या है जी -2/5 प्लस 7/10 है। यानी कि ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है ये यहाँ पे पहले लिखी है, और ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको उसने बाद में लिख दी है। ठीक है, इसको कहते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, खासियत मुबादला कहते हैं उर्दू में इसको। ठीक है, इस जो दोनों साइडें हैं इन दोनों का जो हमारे पास आंसर है वो सेम आना चाहिए, यानी कि एक तरह का ही आना चाहिए। 5 और 10 का जुजाफिया कर लें तो हमारे पास कितना आता है। ठीक है, 2 के साथ कटेगा तो 5 का 5 रहेगा, ये भी 5 हो जाएगा। 5 के साथ 1 और 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 10 आता है। ठीक है, अब 10 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। तो अगर हम 10 को तकसीम करें 5 पर तो 5 2 10 होता है। ठीक है, जो 2 आ गए इसको हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जमा है तो जमा लगा देंगे। ठीक है, 10 1 10, मसलन 10 को आप डिवाइड करें तो हमारे पास 10 1 10 ही आता है। जो 1 आंसर आया इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास आ जाएगा जी -2 2 4 और प्लस 7 1 7। ओवर में हमारे पास इसी तरह 10 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 बचता है, और ओवर में हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड को हम हल करें तो हमारे पास कितना इसका एलसीएम आता है, यहाँ पर भी 10 ही आएगा। 10 को 10 पर तकसीम करें तो हमारे पास एक जवाब आता है, 7 ज़रब 1 करेंगे, प्लस और माइनस है तो इसको माइनस कर दें। ठीक है, 5 के साथ तकसीम करें तो आंसर हमारे पास 2 आता है। ठीक है, इस 2 को हमने इस 2 के साथ ज़रब कर देना है, हमारे पास कितना आता है 7 1 7 -2 2 4 आता है। ओवर में हमारे पास इसी तरह 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3
बटा 10 यानी कि हमारे पास 3/10 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है जी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, ठीक है, सो हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। दोनों साइडों का जो जवाब है हमारे पास, आंसर जो है हमारे पास सेम आ गया है। अब हमारे पास है जी यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास देने के आ गया, तो फिर हमने क्या करना होता है, इसको हम कहते हैं जी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 3/2 यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो -5/7 है ये बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पर इस साइड पे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे हल करना है, जिसको हमने पहले देखना है कोई कटता तो नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कट रहा हो, तो हमने क्या करना है, इसको हमने डायरेक्ट ज़रब कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी -5 3 आर 15 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 7 2 आर 14 आ जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा। अब हमने क्या करना है जी, माइनस को माइनस के साथ काट दें, तो 15 ओवर हमारे पास है 14 आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड को भी हमने ऐसे हल करना है, कोई भी नहीं कट रहा तो आपने 3 मल्टीप्लाई बाय -5 कर देना है, और -2 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर भी मनफी से मनफी काट सकते हैं। ठीक है, 5 3 हमारे पास 15 आ जाएगा, 7 2 हमारे पास 14 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो दोनों साइड हमारे पास बराबर है, तो सो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू है बराबर है, ठीक है, राइट हैंड साइड के। हमारे पास अब इसका चौथा चूज है, चौथे चूज को हमने क्या करना है जी, इस साइड पर हम लिखेंगे जी राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी 15/26 है, मल्टीप्लाई बाय 15/45 है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास कट रहा है 15 1 15 और 15 3 45 होता है। ठीक है, और चेक करें अगर और भी कटता है तो और को भी काट लें, हमने देखना है। तो हमारे पास है जी 3 3 1 3 और 3 5 15 होता है। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो कट रहा हो, हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, और 26 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। ठीक है, 5 1 5 26 1 26 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये वाली साइड जो है इसका आंसर आ गया। इस साइड को लिखेंगे तो 15 ओवर हमारे पास है 45, और मल्टीप्लाई बाय 15/26 है, 15 1 15 15 3 45 होता है, 3 1 3 दोबारा इसको काटेंगे 3 के साथ, तो 3 5 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 5 ज़रब 1 आ जाएगा, इधर हमारे पास 1 ज़रब 26 आ जाएगा, तो 5 1 5 26 1 26 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम उर्दू में खासियत तलाज़ुम कहते हैं। खासियत तलाज़ुम बालिहाज़ जमा भी होती है, यहाँ पर ज़रब आ जाए तो बालिहाज़ ज़रब होती है। ठीक है, और ये दोनों यानी कि ज़रब और जमा यानी कि दोनों में होती है। इसको हमने कैसे हल करना है, इसके लिए हम यानी कि राइट हैंड साइड लिखेंगे। ये हमारे पास है जी 4/3 है, जमा हमारे पास है 2/5 है, और 3 ओवर हमारे पास 7 है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, तो हमारे पास 4/3 ही रहेगा। ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम इसका लें तो हमारे पास कितना आता है, 5 और 7 का एलसीएम, 5 के साथ 1 आएगा, 7 का 7 1 होगा, और ये भी 1, 5 ज़रब 7 हम करें तो हमारे पास 35 यानी कि 35 आता है। ठीक है, 5 को हम 35 से तकसीम करें, यानी कि 35 को 5 पर तकसीम करें तो हमारे पास 7 जवाब आता है। ठीक है, और 7 को हमने ज़रब करना है इसके साथ, 2 ज़रब 7 करेंगे, जमा 7 5 35 होता है, तो 3 ज़रब 5 करेंगे। फिर हम उसी तरह लिखेंगे 4/3 जमा 7 ज़रब 2 14 है, और 5 ज़रब 3 15 ओवर में हमारे पास इसी तरह 35 यानी कि 35 आ जाएगा। 4/3 है, प्लस इसको जमा करें प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 29/35 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ये प्लस है, ठीक है, जमा है, तो इसके बाद हमने फिर क्या करना है,
इसका हमने दोबारा फिर इसका जुजाफिया कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आता है। अब हमने 35 और 3 का एलसीएम लेना है। 3 और 35 का हम यानी कि एलसीएम लेंगे 3 का, तो 1 आ जाएगा। 35 नहीं कटता इसके साथ, फिर 5 के साथ ये 1 है, ये 5 7 आ जाएगा, 7 के साथ ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये हमारे पास 105 बन जाएगा। ठीक है, तो 105 को हमने डिवाइड करना है, किसके साथ हमने डिवाइड करना है, पहले 3 के साथ। 105 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 3 9 हमारे पास 1 बचता है, ऊपर से 5 नीचे उतारेंगे, 3 5 15 यानी कि 35 आ गया। तो 4 को हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 35 के साथ, और फिर हमारे पास है जी 105, इसको हमने अब डिवाइड करना है 35 के साथ, तो ये 3 के साथ आता है 105। ठीक है, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 29 के साथ, ओवर में हमारे पास 105 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 35 को 4 से ज़रब करें 35 को, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 20, 2 कैरी, 4 3 12 और 1 2 14, तो ये हमारे पास हो जाएगा 140। और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर कितना आता है, 9 3 27, 2 कैरी, 3 2 6 और 1 8, 3 2 6 और 2 8 हमारे पास, यानी कि 87 हो जाएगा। ओवर में हमारे पास 105 है, तो इसको हम प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है, 140 है और 87 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 8 और 4 जो है 12 हो जाएगा, 1 कैरी होगा। ठीक है, 1 और 1 2, यानी कि 2 2 7, और ओवर हमारे पास आ जाएगा 105 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है 1 साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने दूसरी साइड को हल करना है, दूसरी साइड का आंसर जो है इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास है जी 4 over 3, और फिर है हमारे पास 2 over 5, प्लस हम करेंगे 3 over 7 के साथ। इन दोनों का एलसीएम लें, इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आता है, 5 3 15, यानी कि 3 5 15 आता है, और 3 over 7 हम इसी तरह लिख लेंगे। 3 5 से 15, मसलन 15 को अगर हम डिवाइड करें किस पर, 3 पर, 3 5 और 15 बनता है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 3 और 15 होता है। ठीक है, अगर 15 को 5 पर डिवाइड करें तो 5 3 और 15 होता है, तो 3 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 और 20। ठीक है, प्लस 2 3 और 6, ओवर में हमारे पास 15 आ जाएगा, प्लस 3 over 7 है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 26 over 15 प्लस 3 over 7। अब हमने 15 और 7 का एलसीएम लें, तो 15 और 7 का एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, ये भी हमारे पास जो है 105 ही आता है। ठीक है, तो 15 105 है, 105 है, इसको हम 15 पर डिवाइड करें तो 15 7 105 आता है। ठीक है, तो 7 को हमने 26 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 को, और इसी तरह 105 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आता है, 7 1 7 है, यहाँ से 3 बचता है, तो 7 5 और 35 बनता है, तो 15 आ गया। ठीक है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये 26 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 7 6 42, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 182, और 15 3 होता है 45 होता है। ठीक है, ओवर में हमारे पास उसी तरह 105 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये कितना बन जाएगा, इसको हम जमा करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 7, 8 4 12, एक हासिल है, 1 और 1 2, यानी कि हमारे पास आ गया 227 over 105। तो इस तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, इसका आंसर बराबर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला जो जूज है ये वाला मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास है जी 10 over 12 है, प्लस 11 over -2 है। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस बाद में हो जाएगा, प्लस है -3 over 4 है, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 over 12 है, प्लस ब्रैकेट है, और 11 over -2 है, प्लस -3 over 4 है। पहले हमने ये वाली ब्रैकेट हल करनी है, ये वाली ब्रैकेट को हल करेंगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड है इसको हमने कंप्लीट हल करना है और लेफ्ट को भी कंप्लीट हल करना है। तो हमारे पास पहले हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। 10 over हमारे पास 12 है, प्लस इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 और 2 का 8 एलसीएम आएगा। ठीक है, 4 और 2 का हमारे पास एलसीएम कितना आता है, हमारे पास 2 1 2 और 2 2 4, इसी तरह 1 और ये वाला 1 हो जाएगा, 2 × 2, तो हमारे पास कितना एलसीएम आ गया, 4 आ गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास 4 एलसीएम आ गया। अब 4 को अगर हम डिवाइड करें 2 के साथ, 2 हमारे पास 4 आता है, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला जो माइनस है आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस कर दें, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। 4 1 4 है, तो इस तरह हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ठीक है। तो 10 ओवर हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस ये वाला हो जाएगा -22 -313 ओवर में हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। 10 ओवर हमारे पास 12 है और प्लस -25 ओवर हमारे पास आ गया 4 आ गया। इन दोनों का हमने इकट्ठा कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारे पास ये वाला आ गया। अब हमारे पास है जी 10 ओवर 12 प्लस माइनस 25 ओवर हमारे पास है 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, 12 और 4 का हमने एलसीएम लेना है। 2 के साथ 6, ये वाला 2 हो जाएगा, 2 के साथ 3, ये वाला 1 हो जाएगा, और 3 के साथ ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 4 3 जार 12। इसका हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है, ये हमारे पास आ गया 12, ठीक है। 12 हमारे पास एलसीएम आ गया है। तो अगर हम 12 को 12 पर तकसीम करें तो कितना आंसर आता है, 12 को 12 पर तकसीम करने से हमारे पास आंसर आ गया 1, ठीक है। तो 10 को ज़रब करना है 1 के साथ माइनस, ठीक है। 12 को अगर हम डिवाइड करें 4 के साथ तो 4 3 आर 12 होता है, ठीक है। 4 3 आर 12, 3 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 1 10, ठीक है, और -25 3 जार 75 होता है। ओवर में हमारे पास जो है 12 है, ठीक है। अब 75 में से 10 निकाल दें तो हमारे पास माइनस का 65 बचता है। ओवर में हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। इस तरह से हमारे पास जो है एक साइड यानी कि 1 साइड जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमने इसके दूसरी साइड को हल करना है, ठीक है। अब 12 और 2 का एलसीएम ले तो हमारे पास कितना आता है, 12 और 2 का, 12 और 2, ठीक है। 2 के साथ 6 और ये वाला 1, फिर 2 के साथ ये वाला 3 और ये वाला 1, और 3 के साथ ये वाला 1 और ये भी 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 4 3 जार हमारे पास 12 आ गया। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास 12 आता है, ठीक है। और इसको हमने वैसे ही 3/4 लिख देना है, ठीक है। 12 को 12 पर तकसीम करें तो जवाब 1 आता है। तो 10 को हमने 1 से ज़रब करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह 2 6 जार 12 होता है, तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, 10 1 10 माइनस 11 6 जार 66, ओवर में हमारे पास 12 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 66 है, तो इसको हम कट करें तो हमारे पास बाकी बचता है -56/12 माइनस 3 ओवर हमारे पास आ गया 4 आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने 12 और 4 का एलसीएम लेना है। 12 और 4 का एलसीएम ले तो हमारे पास कितना आता है, ये हमने पहले निकाला है, तो 12 ही आता है, ठीक है। आपने यहाँ पर 12 लिख देना है, ठीक है। 12 को 12 पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, -56 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, तो ये हमारे पास है जी 4 3 जार 12 -3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा जी 56 ही बनेगा, -339 बनेगा, और हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, इकट्ठा करें, तो ये हमारे पास आता है -65/12। इस तरह से हमारे पास जो है राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड के हमारे पास क्या हो गई है, बराबर हो गई है। राइट साइड बराबर है इज इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो दोनों साइडों का बराबर है। अब हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को हमने कैसे हल करना है जी, ये हमारे पास है 15/20 जमा -5/10 है जमा 12/40 है जमा इक्वल टू हमारे पास है जी 15/20 जमा ब्रैकेट है -5/10 है जमा 12/40 है। तो हमने राइट हैंड साइड को हमने पहले हल करना है जी। राइट हैंड साइड को हल करें तो हमारे पास क्या आएगा, 15/20 है, प्लस इसी तरह ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम हल करें तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आता है जी 40। इसका एलसीएम आता है 10 4 40 होता है, यानी 10 4 40 होता है। तो हमने 4 को इसके साथ हमने ज़रब कर देना है, ठीक है। 4 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 40 1 40 होता है, तो 12 को हमने ज़रब करना है 1 के साथ। तो हमारे पास अब कितना बन जाएगा जी, 15 ओवर हमारे पास 20 है, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा -5 4 20 होता है, ठीक है। और 12 1 12 हमारे पास है जी, ओवर में हमारे पास है 40, ठीक है, 40 आ जाएगा। अब हमने कैसे हल करना है जी, 15 ओवर हमारे पास है 20
प्लस और यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है जी 20 में से 12 निकाल दें तो माइनस का 8, ठीक है 8/40 बच रहा है, सही है। तो 15 ओवर हमारे पास 20 है, ठीक है 20 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 ओवर हमारे पास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मजीद आगे हल करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम ले, एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा इसका 40, ठीक है 22 40 होता है, यानी 20 दूने 40 होता है, तो 15 को हमने ज़रब करना है 2 के साथ, ठीक है। इसी तरह माइनस आ जाएगा, माइनस पर 40 1 40 और हमारे पास ज़रब होगा 8 को ज़रब होगा 1 के साथ, ठीक है। तो ये 15 ज़रब 2 हमारे पास 15 2 30 होता है, और माइनस 8 1 8 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास कितना है 40 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मजीद हल करें तो हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है 30 में से 8 निकाल दें तो हमारे पास 22/40 आता है। ये कबला कट होगा, 2 के साथ कट करेंगे तो 11 आएगा, और ये वाला 2 के साथ कट करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 11/21 साइड आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका सेकंड दूसरी जो साइड है उसको हमने हल करना है, तो ये हमारे पास है जी 15/20 और जमा नफी नफी 5 बटा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने वैसे ही लिख लेंगे, तो ये हमारे पास है 12/40। इन दोनों का हम जुजाफे कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास कितना आता है 20 आता है, 21 20 यानी कि 1 आएगा, तो 15 को हमने 1 से ज़रब करना है, माइनस 10 2 20 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आता है 10 2 20 और 5 2 हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 × 2 लिख लें और ब्रैकेट हम क्लोज कर दें, प्लस 12 ओवर हमारे पास 40 आ जाएगा। अब हम इसी तरह एलसीएम इसका लिखेंगे, 15 1 15 है और माइनस 5 2 10 है, ठीक है। और हमारे पास है जी 12/40, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। 15 में से 10 निकाल दें तो हमारे पास कितना बचता है, 15 में से 10 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा जी 5, ठीक है। ओवर में हमारे पास इसी तरह 20 है, और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 12/40 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है 40 इसका एलसीएम आएगा। तो फिर इसको मजीद हल करें तो हमारे पास कितना आता है 22 40 होता है, ठीक है। यानी कि 20 2 40 होता है, तो हमने 5 को ज़रब करना है 2 के साथ, 40 1 40 होता है, 12 1 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मजीद हम हल करें तो हमारे पास क्या आता है जी, ये वाला आ जाएगा 5 2 10 जमा 12 1 12, और ओवर में हमारे पास इसी तरह 40 है, तो ये बनता है 22 यानी कि 22/40 यानी कि 22/40 है। इसको कट करें तो ये वाला 11 आता है, ये वाला 20 आता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11/20। इस तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये बराबर है जी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। हमारे पास इस क्वेश्चन का जी 4 पार्ट है। 4th पार्ट में हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी -5/10 है, ठीक है। प्लस इसी तरह हम इसका अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आता है 20 और 30 का एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, ये हमारे पास जो है 60 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस आप यहाँ पे लगा लें, 23 टाइम 60 होता है यानी कि 20 3 60 होता है, तो हमने 10 को ज़रब कर देना है 3 के साथ, 30 2 60 होता है यानी कि 30 को 2 से ज़रब करें तो 60 बनता है। अब जो 2 हमारे पास आ गए उसको हमने 15 के साथ ज़रब कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/10 है, ठीक है, प्लस और इसी तरह हमारे पास 10 3s are 30 हो जाएगा, और प्लस 15 2s are ये भी 30 हो जाएगा। ओवर में हमारे पास 60 है, तो हमारे पास क्या बन गया जी -5 ओवर हमारे पास 10 है, और प्लस ये वाला कितना बन रहा है 0/60 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया जी -5/10 प्लस ये सारा 0 हो जाएगा, तो इस तरह से -5/10 यानी कि इसको कट करें तो -515 यानी कि 1 हमारे पास कितना बनता है 1/2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरी साइड हल करेंगे। दूसरी साइड हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आता है जी, एलसीएम हमारे पास इसका आएगा, ये इसी तरह लिखेंगे, ये वाला हमारे पास आता है 20, ठीक है। 10 2 20 होता है यानी कि 2 के साथ ज़रब करना है, इसको -5 ज़रब 2 करेंगे, और जमा नफ़ी ये वाला जमा है, ये वाला मनफी है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 21 20 यानी कि 1 आता है, 20 1 20, तो 10 को ज़रब करना है 1 के साथ, तो ये बनेगा -5 2 10
ठीक है। तो ये बनता है जी 5 और 2 10 हो गया। ये वाला है प्लस माइनस माइनस है तो ये भी माइनस आ जाएगा। तो ये वाला 10 1 10 ओवर में हमारे पास है जी 20 हमारे पास आ गया। ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 15 ओवर 30 हो जाएगा। इसको मजीद आगे हल करें तो हमारे पास कितना आता है जी, ये आ जाएगा माइनस का 20 और ओवर में भी 20 के 10 माइनस के 10 माइनस के माइनस का 20 बनेगा। जमा हमारे पास है 15 ओवर 30। इसका अब दोबारा फिर एलसीएम लें तो उसी तरह 60 आ जाएगा। 20 3 60 होता है तो माइनस 20 को हमने 30 से ज़रब करना है। इसी तरह 30 2 60 होता है तो 15 को ज़रब करना है 2 के साथ। ठीक है। तो हमारे पास ये वाला कितना हो जाएगा जी 20, ये हमारे पास आ जाएगा 60, ये वाला हमारे पास आ जाएगा 30 30 15 to 30 होता है, ओवर में हमारे पास 60 है। ठीक है। तो माइनस 60 है और प्लस 30 है तो ये वाला माइनस का हमारे पास 30 बचता है, ओवर में हमारे पास 60 है। इसको कट करें तो 31 30 और 32 60 होता है तो -1/2 आता है। इसका आंसर भी हमारे पास -1/2 आ गया, इसका आंसर भी हमारे पास -1/2 आ गया। इस तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड जो है ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि खसीद तकसीमी है। खसीद तकसीमी में हमने जमा वाले को ज़रब है और जमा है, ज़रब है और नफ़ी भी है इसमें। ठीक है। इसको हमने हल करना है। खसीद तकसीमी बालिहाज ज़रब होता है, जमा होता है। खसीद तकसीमी बालिहाज तफरीक भी है। ठीक है। इन क्वेश्चन को हमने अब हल करना है। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लिखते हैं और हल करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है -2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/9 प्लस 8/6 है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है जी, पहले -2/5 जो है 2/5 जो इसको 3/9 के साथ हमने ज़रब करना है। फिर यहाँ पे जमा है तो जमा लगा देंगे। फिर इसी तरह -2/5 को हमने 8/6 के साथ हमने ज़रब करना है। ठीक है। तो यहाँ पर यह भी ब्रैकेट है और यहाँ पर भी ब्रैकेट है। ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट को पहले हम हल कर लेते हैं, उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे। तो ये हमारे पास है जी -2/5 है, ज़रब यहाँ पे 3/9। ठीक है। इस ब्रैकेट को हल करेंगे, बाद में हम जो है प्लस वाले का प्लस को हल करेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी 8/6 आ जाएगा। सही है। तो ये कट रहा है 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि 3 1 3 3 3 9। तो ये हो जाएगा -2 1 2 और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है। प्लस और ये आ जाएगा, ये भी कटता है 2 1 2 और 2 3 हमारे पास 6 आ रहा है। तो इसको भी हमारे पास काट होगा तो क्या आएगा जी, माइनस और प्लस जो है माइनस आएगा। 8 1 8 ओवर में 5 3 15 आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, -2/15 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8/15 है। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास प्लस है, पहले हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई था, हमने इसको कट किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई था, ये भी हमने कट किया। ठीक है। कट करने के बाद फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ज़रब किया, हमारे पास ये वाले आंसर आ गए। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है। ठीक है। प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हमने 15 इसका एलसीएम लेंगे तो 15 सेम है तो -2 आ जाएगा। इसी तरह 15 सेम है तो -8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी -10/15 हो जाएगा। ठीक है। 10/15 है तो ये भी कट होता है, इसको कट करें तो हमारे पास क्या आता है, 5 2 10 5 3 15 -2/3 जो है इसके राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे हल करेंगे, -2/5 इसी तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है। 9 और 6 का, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया है। ठीक है। प्लस आ जाए तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। एलसीएम ले तो 9 और 6 का कितना हमारे पास एलसीएम आता है, एलसीएम निकालो तो इसका एलसीएम हमारे पास 18 आता है। ठीक है। 9 2 18 होता है, यानी कि 9 2 18। तो 3 को हमने 2 के साथ ज़रब कर देना है। 6 3 18 तो 3 आ गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे जी -2/5 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 2 6 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 8 3 24 ओवर में हमारे पास 18 है तो इसको हमने 18 लिख देना है। अब हम लिखेंगे जी -2/5 मल्टीप्लाई बाय 24 और 6 कितना होता है 30 ओवर हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया, प्लस वाले को हमने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हमने इसको हल किया, यानी कि प्लस वाले को हल करने के बाद हमारे पास ये वाला इसका जो सोल्यूशन निकला। अब हमने इसको कट करना है। ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई आ गया है तो मल्टीप्लाई में कट पहले करते हैं। 5 1 5
5 6 जार 30 है, 6 1 6 6 3 जार 18। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया जी -212 और ओवर में हमारे पास है 313। तो इसका हमारे पास जो दोनों आंसर हैं, एक ये वाला और ये वाला जो है हमारे पास दोनों सेम है। तो इसको हम लिखेंगे जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास इज इक्वल टू है। ठीक है, तो ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खासियत तकसीमी जो है बालिहाज जमा, इसका हमने पहला जुज हल किया। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी हमने उसी तरीके के साथ हल करना है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हमने चेक करना है पहले ये वाला जो है 10/11 है, मल्टीप्लाई 6/7 है, इसमें से कोई क्रॉस कट तो नहीं होता, तो ये भी हमने देखना है। यहाँ पर भी ऐसे ही है 10/11 है, मल्टीप्लाई बाय 9/4 है, तो इसमें से कट होता है 2 1 2 2 5 10 है। ठीक है, इसमें से कोई भी कट नहीं होता। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 6 जार 60 है और 11 7 जार 77 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आता है जी, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 5 9 जार 45 होता है, 11 1 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं, जुज़ाफ़े अकल लेते हैं, तो जुज़ाफ़े अकल इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 77 आता है। 77 सेम है, ठीक है, इसलिए 60 आ जाएगा। 11 7 जार यानी कि 11 7 77 यानी कि 11 7 जार 77 है, तो हमने 45 जो है इसको 7 के साथ ज़रब कर लेना है। ठीक है, 7 5 जार 35 3 कैरी, 7 4 जार 28 और 3 31, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 315 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, 315 है और 60 है, इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो यहाँ पर प्लस कर लें, यहाँ पे 5 आ गया, ये वाला 7 हो गया और ये वाला 3, तो ये हमारे पास आ गया जी 375 ओवर हमारे पास 77। हमारे पास जो है राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम हल करेंगे, तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10/11 मल्टीप्लाई बाय 6/7 प्लस 9/4। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे जो प्लस वाला है, तो 10/11 सेम है, मल्टीप्लाई बाय इसका एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आता है, इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 7 और 4 का 28 आता है। ठीक है, 7 4 जार 28 यानी कि 7 4 28 होता है, तो 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 7 जार 28 होता है, 9 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 10/11 है, मल्टीप्लाई 6 4 जार 24 प्लस 9 7 जार 63 ओवर में हमारे पास है 28। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा जी 10/11 मल्टीप्लाई बाय 24 और 63 को प्लस करें तो कितना आता है 63 और 24, ये वाला 7 है, ये वाला 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 87 ओवर हमारे पास आ रहा है 28 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कट कर सकते हैं, कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा आएगा, तो इसको हम कट करेंगे 2 5 10 और 2 1 2 2 4 8, तो 87 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 जार 35, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 कैरी, ये 5 8 जार 40 और 3, ये हमारे पास 43 आ गया, तो ये हमारे पास बन गया जी 435 ओवर 14 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, ये बनेगा 4, ये वाला 5 और ये वाला 1, तो ये बनेगा 154। ठीक है, तो इसके बराबर जवाब आना चाहिए था, हमारा जवाब बराबर नहीं आया, लेकिन हम चेक करेंगे हमने कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, बल्कि हमें यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक है। 2 5 10 2 2 4 है। ठीक है, तो 11 2 जार 22 बनेगा, तो ये हमारा जो अब एलसीएम है अब हम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसकी दोबारा करेक्शन कर लेते हैं। 22 और 77 का एलसीएम कितना आता है। ठीक है, तो 2 के साथ तो ये नहीं करता, ये वाला 1 ये वाला 1 हो जाएगा, अब 7 के साथ 1 1 यानी कि 11 हो जाएगा, ये वाला 11 है, तो 11 1 और 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हमारे पास कितना बनता है, ये हमारे पास 154 बनता है। ठीक है, यहाँ को हम इसको हम कट करके 154 कर देंगे, सही है। अब 154 है तो फिर यानी कि क्या बनेगा, 77 2 जार, तो 60 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, इसको भी हम खत्म कर देंगे। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 154 ही रहेगा, ये वाला 120 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 22 को मल्टीप्लाई करें किससे, 22 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ। ठीक है, तो 745 को हमने मल्टीप्लाई करना है अब 7 के साथ। 7 5 आर 35। ठीक है, तो 3 कैरी है, 7 4 28 और ये हो जाएगा 31, यानी कि 315 जी। तो हमारे पास ये बना जी 315 ही बनता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बाई 22 को 7 से 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 154 बनता है, उसी 7 को हमने 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया जी, इन दोनों को प्लस करें तो ये वाला 435 ओवर हमारे पास 154 बन गया, यानी कि ये दोनों साइड का आंसर जो है वो बराबर आ गया है। अब हम लिखेंगे जी राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी तीसरी जूज है। तीसरी जूज को हमने कैसे हल करना है जी, इसके लिए हम राइट साइड को हल करते हैं। राइट साइड हमारे पास है 15 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 12 है, इसको पहले हल करेंगे। और इसी तरह जो है 15 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 6, इस साइड को हम पहले हल करते हैं और चेक करते हैं कि इसके साथ किसके साथ ये वाला कटेगा। 8 1 8, 8 2 16 है, और इसी तरह 3 4 12 और 3 5 15, ये वाला घट के हमारे पास 5 हो गया, ये वाला 1 5 और 1, इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आ जाएगा 5 1 5, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8 आता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, अब हमारे पास इसको कट करेंगे तो 2 1 2 और 2 8 16, और अब हमारे पास जो है ये वाला 3 से कटता है, 3 2 6 और 3 5 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा, 8 2 हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आता है 8 और 16 का, हमारे पास 16 ही आएगा। 8 2 16 यानी कि 2 इसका आंसर आ गया। हमने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 16 1 16, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10 बनता है। यहाँ पर हमारे पास मनफी है तो माइनस लगा देंगे, 5 1 5 ओवर में हमारे पास 16 है, तो हमारे पास कितना बच गया है, अब हमारे पास बच गया है 10 - 5 यानी कि 5 ओवर 16 हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास है जी 15 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। 12 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, 6 2 12 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अब हमारे पास है जी 15 ओवर 16 है मल्टीप्लाई, ये बनेगा 8 1 8 -2 2 4 बनेगा, ओवर में हमारे पास 12 है। ठीक है, 15 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 8 में से 4 निकाल दें तो 4 बचता है, ओवर में हमारे पास 12 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हमारे पास मल्टीप्लाई है तो इसको हम कट कर लेंगे, जो जो हमारे पास कट हो जाएगा। ठीक है, 4 1 4 4 4 16। ठीक है, ये वाला 3 से कट होगा, 3 4 12 3 5 15। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 5 और 1, 5 1 हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1 है, 4 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 4 है, 5 1 5 आएगा, 4 4 हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये वाली और लेफ्ट हैंड साइड जो है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका 4 पार्ट है, 4 पार्ट को हमने इसी तरह हल करना है। ठीक है, इसके राइट साइड को पहले हल कर लेते हैं, तो हमारे पास है जी -4 ओवर 6 है मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर हमारे पास 10 है, और फिर -4 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 5 है। तो इसको चेक करें तो ये हमारे पास कटेगा 2 के साथ, 2 2 4 और 2 5 10 आता है। अब 2 के साथ कटेगा 2 4 8 2 3 6 आता है। ठीक है, इसको इसे मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस भी है, 2 4 8 आ जाएगा, 3 5 हमारे पास 15 आ जाएगा, माइनस ये कटेगा, ये जो कटेगा ये हमारे पास है 2 2 4 2 3 6। ठीक है, तो ये बनेगा जी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 4 2 8 ओवर 5 3 15। अब हमारे पास जो है ये प्लस माइनस आ गया तो एलसीएम लेंगे, 15 माइनस का 8 आएगा और प्लस का 8 आएगा, क्योंकि ये सेम है तो ऊपर वाले इसी तरह लिखे जा सकते हैं। तो ये वाला 0 ओवर 15 इज इक्वल टू 0 ही
आता है। अब इस साइड को हल करते हैं और चेक करते हैं कि 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ गया तो हमारी जो राइट साइड है वो लेफ्ट के बराबर हो जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर इसमें से ये साइड और ये साइड बराबर ना आए तो हमारा जो आंसर है वो ठीक नहीं होता। इसको चेक करते हैं जी। -4/6 मल्टीप्लाई बाय 8/10 है, -4/5 है। तो -4/6 मल्टीप्लाई बाय इसका एलसीएम लें तो कितना आता है? 10 आएगा। 10 1। इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 5 2, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। यानी कि 5 2 10 है, 2 आंसर आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे जी -4/6, ठीक है। -4/6 मल्टीप्लाई बाय ये है 8 1 8 -4 2, 8 ओवर में हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है? ये हमारे पास बन रहा है जी, ये हमारे पास आ गया जी -4/6 मल्टीप्लाई बाय 0/10, ठीक है। अब जो है ये कट रहे तब ठीक है, या मल्टीप्लाई कर लें तो -4 0 0 10 6 जो है वो 60 बनता है, या जो भी आता है, ठीक है। तो ये भी 0 है तो ये भी 0 हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ये बराबर है जी लेफ्ट हैंड साइड के। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो वाली कंप्लीट हुई, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।